आज का हमारा पहला वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंग, यानी कि बेहद खराब या चौंका देने वाला। और आप ये इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये बिल्कुल खराब हो चुका है, यानी ये जो मॉनिटर स्क्रीन है ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं एग्रीजियस वर्ड जिसका मीनिंग होता है बेहद खराब। और OUS वाले जो वर्ड्स हैं जितने भी, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एग्रीजियस के सिनोनिम्स होंगे नेफारियस और एट्रोशियस। तो यहाँ पे भी OUS वाला रूल हम फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। एक है नेफारियस और दूसरा है एट्रोशियस। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है गुड और दूसरा है माइल्ड। तो दो एंटोनिम भी हम याद रख सकते हैं, एक है गुड और दूसरा है माइल्ड। और इसका सेंटेंस होगा इट वॉज एन एग्रीजियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन था। इट वॉज एन एग्रीजियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन था। यहाँ पे हमने इस एन का इस्तेमाल इस ब्रीच के सिंगुलर होने की वजह से किया है। और यहाँ पे एग्रीजियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है? वोवल साउंड है। अगर यहाँ पे कोई और वर्ड होता जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट होती तो फिर हम ए का इस्तेमाल करते। ए और एन का मीनिंग होता है एक। तो हमने देखा कि एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बेहद खराब या चौंका देने वाला। इसके सिनोनिम्स होंगे नेफारियस और दूसरा है एट्रोशियस। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है गुड और दूसरा है माइल्ड। और हमारा सेंटेंस होगा इट वॉज एन एग्रीजियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, या फिर इट वॉज अ नेफारियस ब्रीच, या फिर एन एट्रोशियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए डेली वोकैब डे 18। डेली की तरह आपको इन वोकैब्स को नोट करना है और रेगुलर रिवाइज करना है अगर आप इन्हें लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। आज का हमारा सेकंड वर्ड है फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक फ्रेंड्स या टू मेक फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती करना या दोस्त बनाना। और आप इस पिक्चर से आसानी से देख सकते हैं कि फ्रेटरनाइज का मीनिंग क्या होगा। तो हम इस पिक्चर से भी फ्रेटरनाइज का मीनिंग याद रख सकते हैं। फ्रेटरनाइज के सिनोनिम्स होंगे एसोसिएट और कॉन्सोर्ट। तो इसके दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है एसोसिएट, दूसरा है कॉन्सोर्ट। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है डिसएग्री और दूसरा है इग्नोर। तो दो एंटोनिम है, एक है डिसएग्री और दूसरा है इग्नोर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हम सिनोनिम या एंटोनिम इस्तेमाल करते हैं वो एग्जैक्ट एंटोनिम या सिनोनिम जरूरी नहीं हर बार हो। कई बार 80%, 70%, 60% तक वो मैच करते हैं। तो 100% मैच करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो सिनोनिम्स होंगे एसोसिएट और कॉन्सोर्ट, और दो एंटोनिम होंगे डिसएग्री और इग्नोर। और इसका सेंटेंस होगा सोल्जर्स हु फ्रेटरनाइज विद द एनिमी विल बी पनिश्ड। दुश्मनों से दोस्ती करने वाले सैनिकों को सजा दी जाएगी। तो हमने देखा कि फ्रेटरनाइज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है दोस्ती करना या दोस्त बनाना। और ये हम इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। और इसके दो सिनोनिम्स हैं, एक है एसोसिएट और दूसरा है कॉन्सोर्ट। और इसके दो एंटोनिम होंगे, एक है डिसएग्री और दूसरा इग्नोर। और हमारा सेंटेंस होगा सोल्जर्स हु फ्रेटरनाइज, हु एसोसिएट या हु कॉन्सोर्ट विद द एनिमी विल बी पनिश्ड। तो चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विथ अ क्राइम, यानी कि आधिकारिक तौर पर किसी पर अपराध करने का आरोप लगाना। और इस पिक्चर से हम आसानी से कह सकते हैं कि इंडिक्ट वर्ब का मीनिंग क्या होगा। तो इंडिक्ट वर्ड का मीनिंग होता है आधिकारिक तौर पर किसी पर अपराध करने का आरोप लगाना। इंडिक्ट के सिनोनिम्स होंगे, एक है एक्यूज और दूसरा है इम्पीच। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है एक्यूज और दूसरा है इम्पीच। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है एक्सोनरेट और दूसरा है एब्सॉल्व। तो दो
एंटोनिम भी हमें याद रखने हैं, एक है एक्सोनरेट और दूसरा है एब्सॉल्व। और इसका सेंटेंस होगा पुलिस इंडिक्टेड हिम फॉर ब्रेकिंग द लॉ। पुलिस ने उस पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया। तो यहाँ पे इंडिक्टेड का इस्तेमाल वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे हुआ है। और हमें मालूम है कि इंडिक्ट क्या है, वर्ब जिसका मीनिंग होता है आधिकारिक तौर पर किसी पर अपराध करने का आरोप लगाना। इसके दो सिनोनिम है, एक्यूज और इम्पीच, और एंटोनिम है एक्सोनरेट और दूसरा है एब्सॉल्व। तो हम कह सकते हैं पुलिस इंडिक्टेड हिम, पुलिस accused him या police impeached him for breaking the law। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है कैविल। कैविल वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस, यानी कि बेकार में या अनावश्यक आपत्ति करना या इल्जाम लगाना। तो यहाँ पे इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि कैविल का क्या मीनिंग हो सकता है। कैविल के सिनोनिम्स होंगे क्रिटिसाइज और कंडेम्न। तो दो सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं, क्रिटिसाइज और कंडेम्न। क्रिटिसाइज का एक मतलब ये भी होता है आलोचना करना, और यही सेम मीनिंग होता है कंडेम्न का। तो क्रिटिसाइज और कंडेम्न का मीनिंग आलोचना करना भी होता है। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है एप्रिशिएट और दूसरा है प्रेज। तो एप्रिशिएट और प्रेज का मीनिंग प्रशंसा करना भी होता है, और यहाँ पे हमने कैविल के अपोजिट इसको लिया है। तो इसका सेंटेंस होगा I don't think this is the time to cavil at the report। मुझे नहीं लगता कि यह रिपोर्ट पर आपत्ति करने का सही समय है या समय है। तो यहाँ पे हमने टू के बाद कैविल का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे किया है। तो हमने देखा कि कैविल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बेकार में अनावश्यक आपत्ति करना या इल्जाम लगाना, और इसके सिनोनिम्स होंगे क्रिटिसाइज, कंडेम, और इसके एंटोनिम्स होंगे अप्रिशिएट और प्रेज। तो हम कह सकते हैं आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम टू कैविल एट द रिपोर्ट, टू क्रिटिसाइज द रिपोर्ट और टू कंडेम द रिपोर्ट। कैविल के साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम क्रिटिसाइज और कंडेम का इस्तेमाल करेंगे तो एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस वर्ड एक एडजेक्टिव है, और इस बात का पता हम OUS वाले रूल से लगा सकते हैं। ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग होता है एक्सपेंसिव और नोटिसेबल इन ए वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर पीपल, यानी कि तड़क भड़क वाला, आडंबरपूर्ण, महंगा या दिखावटी कि लोगों को प्रभावित हो। यानी ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी फैशन करना जिससे लोग प्रभावित हो। ऑस्टेंटेशियस के सिनोनिम्स होंगे एक्स्ट्रावेगेंट, जॉन्टी या फ्लैम्बोयंट। तो तीन सिनोनिम है, एक है एक्स्ट्रावेगेंट, दूसरा जॉन्टी और तीसरा फ्लैम्बोयंट। और इसके एंटोनिम होंगे मॉडरेट या प्लेन, मॉडरेट या फिर प्लेन। तो दो एंटोनिम हमें याद रखने, एक है मॉडरेट और दूसरा है प्लेन। और इसका सेंटेंस होगा दे क्रिटिसाइज द ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल ऑफ देयर लीडर्स। उन्होंने अपने नेताओं की दिखावटी जीवन शैली की आलोचना की। तो यहाँ पे ऑस्टेंटेशियस का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है। तो हमने देखा कि ऑस्टेंटेशियस एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है तड़क भड़क वाला, आडंबरपूर्ण, महंगा या दिखावटी कि लोग उससे प्रभावित हों। सिनोनिम्स होंगे एक्स्ट्रावेगेंट, जॉन्टी और फ्लैम्बोयंट, और इसके एंटोनिम होंगे मॉडरेट और प्लेन। और इसका सेंटेंस होगा दे क्रिटिसाइज द ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल, the extravagant lifestyle, the jaunty lifestyle, the flamboyant lifestyle of their leaders। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।